नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं शून्य एप्लीकेशन के ब्रोकरेज को एम स्टॉक के एप्लीकेशन के ब्रोकरेज के ऊपर। ये दोनों ब्रोकर का कंपैरिजन हम करेंगे और बताएंगे कि आपके लिए कौन सा सही है। शून्य एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो नाम से ही हमें पता चलता है, हमने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई है जिसमें सारी चीज़ें हमने डिटेल में बताई है, तो आपको पता चल गया होगा कि इनका जो पूरा प्लान है वो ₹0 का है। मतलब आप अगर अकाउंट ओपनिंग से लेके कोई भी ट्रेड यहाँ पे करते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि वाई कमीशन लेस, मतलब कमीशन फ्री क्यों है। एवरी बिजनेस हैज़ वन मोटो, रेवेन्यू वी आर नो डिफरेंट। बट इनका जो तरीका है, द इंटेलिजेंस इज टू बिल्ड ऑन इकोसिस्टम विदाउट डिपेंडिंग ऑन ब्रोकरेज, ये इनका कहना है। और टेक्निकली सारी चीज़ें तो फ्री है, लेकिन एप्लीकेशन किस तरीके से यूज़ होता है, अगर कोई यूज़ कर रहा है तो मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इनका अगर ब्रोकरेज हम देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों हम ब्रोकरेज नहीं लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि लेवरेज की चीज़ें कही है, एक्सचेंज वॉल्यूम और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कही है कि क्यों ये ब्रोकरेज फ्री पूरा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। इसका कैलकुलेटर भी है जिसके ऊपर हम आगे भी आएंगे, लेकिन फिलहाल तो हम इनके ब्रोकरेजेस अगर देख ले तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कुछ नहीं है, कमोडिटी में कुछ नहीं है, डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ भी चार्जेस नहीं है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पे देखोगे तो 0 है। कॉल एंड ट्रेड चार्जेस, यानी कि आप कॉल करके अगर इनको बोलते हो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो तो भी कोई भी चार्जेस इनके नहीं लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिटरी चार्जेस अगर देखोगे तो ये देने पड़ते हैं हमें। डीपी चार्जेस जिसको हम कहते हैं वो इक्विटी और मतलब इंट्राडे और कमोडिटी और फ्यूचर और ऑप्शंस में नहीं देने पड़ते। लेकिन आप अगर डिलीवरी का स्टॉक बेच रहे हो तो आपको ₹9 प्लस जीएसटी पर स्क्रिप्ट यहाँ पे देना पड़ता है। पर स्क्रिप्ट का मतलब होता है अलग अलग स्क्रिप्ट्स होती है, जैसे कि टीसीएस हो गया, अलग अलग कंपनी होती है बेसिकली, तो उसको आप बेचते हो तो आपको ₹9 पर स्क्रिप्ट के हिसाब से देने पड़ते हैं। ये क्वांटिटी के हिसाब से नहीं होता है, ये पूरा जो मामला है ये जो आप कंपनी बेच रहे हो, चाहे 1 क्वांटिटी बेच रहे हो तो भी आपको उतने ही पैसे देने हैं, चाहे 100 क्वांटिटी बेच रहे हो तो भी आपको डीपी चार्जेस उतने ही देने हैं। और ये स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहते हो तो मंथली स्टेटमेंट में आपको ये सारी चीज़ें पता चलती है कि कितने चार्ज है। बाकी सारे चार्जेस अगर आप देखोगे तो क्लियरिंग चार्जेस कुछ नहीं है, प्लेटफॉर्म की कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्लीज अनप्लीज के लिए ₹20 पर इंस्ट्रक्शन चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं। यानी कि आपके पास होल्डिंग में कोई शेयर्स है जिसको आप प्लीज करके पैसे उठाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे पर इंस्ट्रक्शन के। अब ये भी पर इंस्ट्रक्शन वाइज है। एक इंस्ट्रक्शन में आप 100 क्वांटिटी यहाँ पे प्लीज करना चाहते हो, यानी कि स्टॉक को गिरवी रख के उससे पैसे उठा के इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 100 की एक इंस्ट्रक्शन हो गई तो उसके ऊपर आपको ₹20 देने पड़ेंगे। ये प्लीज कर दे हो आप, अनप्लीज करने के लिए फिर से आपको ₹20 यहाँ पे चार्जेस देने हैं। अदर चार्जेस की बात करें तो गवर्नमेंट के चार्जेस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेम ही होते हैं बीएससी, एनईसी और एमसीएक्स के ऊपर, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं बनती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर सेम है, कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। जैसे कि जीएसटी हो गया, सेबी की फीस हो गई, ट्रांजैक्शन चार्जेस सीटीटी या एसटीटी हो गया, ये हर जगह पे सेम हमें नज़र आता है। अगर हम बात करें स्टैम्प ड्यूटी की तो स्टैम्प ड्यूटी भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आती है हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करके हम जो टाइम है अपना वो वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये ब्रोकरेज है, मतलब ब्रोकरेज है ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक ब्रोकरेज है ही नहीं, तो ब्रोकरेज है कहने का कोई मतलब नहीं है। 0 ब्रोकरेज है, ऐसा हम कहते हैं कि भाई शून्य एप्लीकेशन में 0 ब्रोकरेज आपको यहाँ पे देना पड़ता है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर जो है एम स्टॉक। ये भी एक तरीके से 0 है, लेकिन इसमें थोड़े सी कंडीशंस के साथ आते हैं जिसको हम देखेंगे। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीथिंग विथ अस कॉस्ट 0, लाइफ टाइम 0 ब्रोकरेज, नो कमीशन। अब इनका जो प्लान है वो 2 प्लान यहाँ पे आते हैं। फ्री कमीशन यानी कि फ्री ब्रोकरेज लाइफ टाइम के लिए आपको अगर लेना है तो 999 पर एनुअम का इनका जो है वो प्लान लेना पड़ता है। तो हर साल 999 आप भरना है इनको। अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस 999 है, मतलब ये अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस है ₹999। अब ये 999 वाला अकाउंट अगर आप ओपन करते हो तो किसी भी प्रोडक्ट में आपको
लाइफ टाइम के लिए कोई ब्रोकरेज नहीं है। मतलब एक बार 999 भरना है, मैंने गलती से बोल दिया कि हर महीने भरना है, हर महीने नहीं भरना है। एक बार अकाउंट ओपनिंग के लिए 1000 रुपए भर दो, क्योंकि 999 के ऊपर जीएसटी भी लगेगा तो 1000 के ऊपर चला जाएगा। और लाइफ टाइम के लिए आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। ब्रोकरेज मैं कह रहा हूं, गवर्नमेंट के टैक्सेस आपको देने ही पड़ते हैं और डीपी चार्जेस और प्लीजिंग के चार्जेस आपको देने ही पड़ते हैं। तो जो ब्रोकरेज होता है वो नहीं देना है। जीरो ब्रोकरेज अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ एंड करेंसी। करेंसी ट्रेड करो, म्यूचुअल फंड ट्रेड करो, इंट्राडे ट्रेड करो, डिलीवरी ट्रेड करो, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करो, कोई भी चार्जेस नहीं है। कमोडिटी का सेक्शन यहाँ पे नहीं है, तो कमोडिटी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, जो आप शून्य एप्लीकेशन पे कर सकते हो, जिनका मेंशन यहाँ पे किया गया है। दूसरा प्लान है, अभी दूसरा जो प्लान है वो पहले था 149 रुपीज का। मतलब हर 149 रुपीज आप मंथली यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के लिए भरोगे और आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। म्यूचुअल फंड और आईपीओ के लिए फ्री यहाँ पे ब्रोकरेज होगा और बाकी सारी चीजों के लिए 20 रुपीज फ्लैट आपको चार्जेस किया जाएगा। लेकिन ये 149 रुपीज भी अब आपको भरने की जरूरत नहीं है। अकाउंट ओपनिंग 0 रुपीज में हो जाता है, यानी कि आप फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसके बाद आपको डिलीवरी ट्रेडिंग फ्री मिलेगा और बाकी के जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो 20 रुपए एप्लीकेबल होंगे इंट्राडे के लिए, एफएनओ के लिए एंड करेंसी के लिए। उसके साथ साथ ऑप्शनल एक और प्लान है 999 रुपीज की फ्री एएमसी। अगर आप लेते हो तो ऑप्ट फॉर फ्री लाइफ टाइम एएमसी बाय पेइंग एडिशनल 999 रुपीज। मतलब आप अगर फ्री अकाउंट लेते हो, यानी कि जो पहला वाला मैंने आपका दूसरा वाला जो प्लान बताया, जो ये वाला जो प्लान है, ये 0 रुपीज वाला अकाउंट ओपनिंग का प्लान है, इसके साथ साथ आप 999 रुपीज का एएमसी फ्री वाला प्लान अगर लेते हो तो आप लाइफ टाइम के लिए 0 ब्रोकरेज के लिए, मतलब लाइफ टाइम के लिए 0 एएमसी के लिए पात्र हो जाते हो। मतलब एक ही बार में एएमसी भरनी है और उसके बाद लाइफ टाइम आप यूज कर सकते हो। कोई भी आपको यहाँ पे एएमसी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या होगा कि आपको 120 रुपीज एवरी क्वार्टर एज अ एएमसी देना पड़ेगा। मतलब आप 0 रुपीज वाला, 0 अकाउंट ओपनिंग वाला, 0 रुपीज अकाउंट ओपनिंग वाला जो प्लान है वो सिलेक्ट करते हो तो उसमें आपको 120 रुपीज एएमसी देनी पड़ती है एवरी क्वार्टर आपको ये पैसे देने हैं 120 रुपए। अगर आप उसमें भी 999 रुपीज का एएमसी वाला प्लान ले लेते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए एक बार में 999 भरो और लाइफ टाइम के लिए एएमसी से छुटकारा पाओ। तो ये इनके प्लान है। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आपको, लेकिन इनकी वेबसाइट के ऊपर यही सारी चीजें मेंशन है जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। और उसके आगे हम देखेंगे तो ये देखिए, ये जो 0 ब्रोकरेज एंड लोएस्ट अदर चार्जेस वाला जो प्लान है, जो अकाउंट ओपनिंग में सिर्फ 999 रुपए लेता है, जिसमें आपको डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर्स, ईटीएफ, एमटीएफ, ऑप्शंस, करेंसी, आईपीओ एंड म्यूचुअल फंड, इसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। ये देखिए एम स्टॉक, इन्होंने कंपेयर भी किया है कि दूसरे ब्रोकर के साथ कंपेयर किया है। एम स्टॉक में अगर ये प्लान आप 999 रुपीज अकाउंट ओपनिंग वाला लेते हो तो लाइफ टाइम के लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दूसरा प्लान क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन जो डीपी चार्जेस है वो आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो वो कितने हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो डीपी चार्जेस जो है 999 वाले प्लान पे आपको डीपी चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं, वो है 12 रुपए पर सेल्स ट्रांजैक्शन। मतलब पर स्क्रिप्ट होता है, ये 12 रुपए है, जो कि हमने शून्य एप्लीकेशन पे 9 रुपए देखा था, यहाँ पे 12 रुपए है। पेमेंट गेटवे चार्जेस 11 रुपए है। कॉल एंड ट्रेड चार्जेस कुछ भी नहीं है, यानी कि आप कॉल करके अगर इनको बोलते हो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। तो ये है पूरा जो है 0 ब्रोकरेज वाला इनका जो प्लान है वो आप देख सकते हो। और दूसरा जो अगर हम यहाँ पे प्लान देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि जो दूसरा प्लान अगर आप लेते हो तो आपको 20 रुपए फ्लैट जो है ब्रोकरेज हर जगह पे देना पड़ता है। अब अदर चार्जेस की अगर हम बात करें तो ये तो गवर्नमेंट के चार्जेस है, जिसके बारे में मैंने बोला कि गवर्नमेंट के जो चार्जेस है वो सारे जगह पे सेम होते हैं। और एम स्टॉक की एक सबसे बढ़िया फैसिलिटी मुझे लगी ई मार्जिन की। ई मार्जिन की फैसिलिटी सबसे बढ़िया और सबसे सस्ती क्यों है मैं इसको बताता हूं, क्योंकि ये जो ई मार्जिन फैसिलिटी है जिसको हम एमटीएफ कहते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बोलते हैं, एमटीएफ मार्जिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट से बहुत कम है। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो 6.99 से लेके 9.99% तक यहाँ पे आपको
जो इंटरेस्ट रेट है वो लगता है। अदर एप्लीकेशन के ऊपर ये 12 से 15% तक का इंटरेस्ट आपसे लेता है अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करते हो। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बेसिकली क्या होता है कि आप होल्डिंग में कोई स्टॉक लेना चाहते हो और आपके पास पूरे पैसे नहीं है। मान लो आप 5 लाख रुपए के स्टॉक लेना चाहते हो और आपके पास 2.5 लाख रुपए है, तो बचे हुए 2.5 लाख रुपए आप एमटीएफ से यूज कर सकते हो, यानी कि बोरो कर सकते हो एम स्टॉक से। उसके ऊपर आपको 6.99% का जो होगा वो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट आपको ये सालाना इंटरेस्ट होता है, वो 1 साल का इंटरेस्ट आपसे कैलकुलेट होके लिया जाता है। उसके बाद प्लीजिंग के इसके लिए 25 रुपए आपको देने पड़ते हैं। सब्सक्रिप्शन और ब्रोकरेज कुछ भी नहीं है और जीएसटी इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड चार्जेस फ्री है और डिपॉजिटरी चार्जेस के बारे में हमने बात की, 12 रुपए यहाँ पे आपको देने हैं डीपी चार्जेस। प्लीजिंग के चार्जेस अगर आप देखोगे तो प्लीजिंग क्रिएशन एंड क्लोजर चार्जेस विल बी 25 रुपीज, यानी कि प्लीज सीक्वेंस नंबर पर डे आप करते हो तो 25 रुपए आपको देने पड़ेंगे। फॉर लाइफ टाइम फ्री एएमसी प्लान, यानी कि प्लान एक जो आप लेते हो, 1 नंबर का प्लान 999 रुपये वाला लेते हो तो 25 रुपए आपको प्लीजिंग के चार्जेस देने हैं। अगर आप दूसरा प्लान लेते हो तो यही चार्जेस आपके 32 रुपए के हो जाते हैं। क्वार्टरली ऑपरेशन चार्जेस अगर आप देते हो तो 99 रुपीज प्लस 18% जीएसटी पर क्वार्टर फॉर क्लाइंट्स अंडर स्टैंडर्ड क्वार्टरली एएमसी प्लान। जो मैंने बताया था कि 120 रुपए का प्लान है वो यहाँ पे आपको लागू होता है। और नो ऑपरेटिंग चार्जेस विल बी एप्लीकेबल फॉर क्लाइंट अंडर लाइफ टाइम फ्री एएमसी प्लान। मतलब जो ऑप्शनल पार्ट था 999 का फ्री एएमसी वाला, उसके अंडर आपको कोई भी ऑपरेशनल चार्जेस नहीं लिए जाते। ब्रोकरेज प्लान अगर आप इन केस यू ऑप्ट फॉर फ्री डिलीवरी अकाउंट ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग अपग्रेड लेटर देन यू विल हैव टू पे 1299 रुपीज। मतलब ब्रोकरेज प्लान आपने पहले फ्री वाला लिया है, आपने 0 अकाउंट ओपनिंग वाला प्लान लिया है, लेकिन आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो 1299 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और एएमसी प्लान अगर आप लेते हो इन केस यू ऑप्ट फॉर स्टैंडर्ड एएमसी प्लान 120 पर क्वार्टर, मतलब वो जो दूसरा वाला ऑप्शन मैंने बताया था, ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग एंड अपग्रेड लेटर, तभी भी आपको 1299 रुपए लेने। मतलब आपने दूसरा जो एएमसी 999 वाला प्लान पहले पहले आपने एएमसी प्लान लिया है नॉर्मल 120 रुपए एएमसी वाला और बाद में उसको अपग्रेड अगर करना चाहा तो आपको 1299 रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे। ऑफ मार्केट चार्जेस ट्रांसफर फ्री है, ट्रांसफर आउट 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन और 0.50% विच एवर इज लोअर। ये सारे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर करते हैं, आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो पेमेंट गेटवे चार्जेस अगर हम देखें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री है, हर जगह पे फ्री होता है। नेट बैंकिंग और चार्जेस विल बी बिटवीन 7 to 11, मतलब पेमेंट गेटवे के चार्जेस 7 रुपए से लेके 11 रुपए तक प्लस जीएसटी आपको देने पड़ सकते हैं। ये आपके बैंक के ऊपर डिपेंड होता है आपकी कौन सी बैंक है। फिजिकल स्टेटमेंट कुरियर के चार्जेस और डीमैट पर सर्टिफिकेट के चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये जो चार्जेस है वो देने पड़ेंगे। किस तरीके से आपको यहाँ पे जो है वो चार्ज लगता है वो मैंने आपको सिंपली बता दिया है। अब आते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। शून्य का कैलकुलेटर मैं यूज करके दिखाता हूं क्योंकि इनका जो कैलकुलेटर है वो यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि इनका पर्सनल ऐसा कैलकुलेटर है क्या। हाँ कैलकुलेटर है, लेकिन इसमें क्या बताया है कि 1,20,000 रुपए ब्रोकरेज ईयर और 0 ब्रोकरेज फॉर लाइफ, चूज वाइजली। ये कैलकुलेट करके क्या बताएगा कि ये पर ट्रेड आपने कितने पैसे, मतलब पर क्वांटिटी आपने कितने ब्रोकरेज लगे, ये नहीं बताएगा। ये सिर्फ कंपेयर करके बताएगा कि आप ये क्वांटिटी बेचते हो, ये क्वांटिटी बेचते हो तो आपको कितना सेविंग होगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन एक्चुअल में हम यहाँ पे 0 जो ब्रोकरेज होता है शून्य का, इनका थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं। अब बाय प्राइस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1,000 रुपए की और सेल प्राइस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1,100 रुपए की, यानी कि 100 रुपए ज़्यादा होते हैं। आई नो मैं क्वांटिटी यहाँ पे 10 रख रहा हूँ, तो नॉर्मल जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसका ही कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेट अगर करते हैं तो हमारा जो टर्नओवर होता है वो 21,000 का निकल के आता है। उसके हिसाब से आपको ब्रोकरेज तो कुछ देना ही नहीं है शून्य एप्लीकेशन में। एसटीटी आपको लगती है 2 रुपये 75 पैसे, ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.72, जीएसटी, सेबी चार्जेस, और टोटल इस ट्रेड की आपकी कॉस्ट होगी 3 रुपये 62 पैसे। यानी कि आप 1,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट करते हो तो उसमें से सिर्फ 3 रुपये 62 पैसे आपके कट होंगे और बचे हुए पैसे आपको नेट प्रॉफिट की जगह पे आ जाएंगे। अगर आप 100 पॉइंट कमाते हो, 100 रुपए कमाते हो एक स्टॉक में और 10 क्वांटिटी लेते हो, तो ये क्वांटिटी चेंज होने पे आपका जो मार्जिन है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि कोई कोई स्टॉक 4,000 रुपए का होता है और आप क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं। अगर हम इसको ही इस तरीके से देखें कि मान लो आपने 20 रुपए का प्रॉफिट किया है तो 1,020 का
मतलब 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है और 100 क्वांटिटी आपने खरीदी है, तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। ये देखिए, अब जैसे ही मैंने क्वांटिटी बढ़ाई वैसे ही मेरा टर्नओवर बढ़ गया। जैसे मेरा टर्नओवर बढ़ गया वैसे एसटीटी बढ़ गया, ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ गए और बाकी सारे चार्जेस बढ़ गए। तो आप क्वांटिटी अगर ज़्यादा लेते हो, 100 क्वांटिटी कर दी, तो मैंने यहाँ पे 33 रुपीज़ मुझे यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट के टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। ये सारे गवर्नमेंट के टैक्सेस है दोस्तों, ये ब्रोकरेज नहीं है, क्योंकि ब्रोकरेज आपको नहीं लगेगा। अदर एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे तो इसमें 40 रुपये ब्रोकरेज ऐड हो जाएगा और 74 रुपीज़ का ब्रोकरेज आपको इंट्राडे में देना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि एम स्टॉक में भी सेम चीज़ें होंगी और एम स्टॉक में आपको अगर प्लान आपने 999 वाला लिया है तो सेम ही ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जीरो ही है। अगर आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो 40 रुपये ब्रोकरेज आपको एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, बाकी सारे चार्जेस यहाँ पे सेम है। अगर हम डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी में मान लो हम थोड़ा सा लॉन्ग होल्ड करते हैं और 1000 रुपये हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, 1000 का स्टॉक और 1200 रुपये का प्रॉफिट करते हैं और 10 क्वांटिटी लेते हैं। 10 क्वांटिटी यहाँ पे मैं लूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे भी 22,000 का टर्नओवर निकल के आता है और एसटीटी बढ़ जाता है, क्योंकि एसटीटी थोड़ा ज़्यादा होता है डिलीवरी के ट्रेड के लिए और डीपी चार्जेस भी आपको यहाँ पे ऐड होते हैं। तो 22 रुपये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं टैक्सेस, प्लस इसमें 9 रुपये प्लस जीएसटी आपका जो है वो डीपी चार्ज ऐड हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो कि 30 रुपये के आसपास, 31 रुपये के आसपास आपको डिलीवरी का ब्रोकरेज देना पड़ेगा। गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है वो ही देने पड़ते हैं, ब्रोकरेज तो यहाँ पे जीरो है और डीपी चार्जेस आपको पे करना है। अगर हम यहाँ पे देखें, जो इक्विटी सेक्शन हमने यहाँ पे देख लिया, तो ब्रोकरेज कैलकुलेटर हमने इक्विटी का देख लिया है। तो एफएनओ का अगर हम देखना चाहें तो एफएनओ का भी हम यहाँ पे देखेंगे। फ्यूचर्स का अगर हम देखें तो 22,200 का हमने निफ्टी खरीदा और 22,220 यानी कि 20 पॉइंट का प्रॉफिट किया है और 50 क्वांटिटी यानी एक लॉट हमने यहाँ पे ट्रेड किया है, एक ही लॉट ट्रेड किया है। तो एक लॉट ट्रेड करने पे हमें चार्जेस कितने देने पड़ रहे हैं वो आप देख रहे हो। टर्नओवर हमारा बढ़ गया, इसकी वजह से ये सारे चार्जेस बढ़ गए और टोटल आपको देने हैं 165 रुपीज़। अब अदर एप्लीकेशन के ऊपर आप जाओगे, आपने मेरे ब्रोकरेज मतलब ब्रोकरेज कंपैरिजन के वीडियो देखे होंगे, तो वहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि 250 से लेके 260 रुपीज़ तक आपको फ्यूचर का ब्रोकरेज देना पड़ता है निफ्टी के एक लॉट का। तो उससे तो थोड़ा आप पैसे कम ही दे रहे हो। फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो मान लो हम यहाँ पे सेम 20 पॉइंट का प्रॉफिट कमाते हैं, 150 रुपीज़ में हमने कोई ऑप्शंस खरीदा है और 170 रुपीज़ में उसको बेच दिया है। और एक ही लॉट के साथ निफ्टी का एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16,000 रुपये का टर्नओवर है और आपको सिर्फ 14 रुपये यहाँ पे चार्ज लगने वाला है, कोई भी ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं है। तो ये आप यहाँ पे शून्य एप्लीकेशन के ऊपर बहुत पैसे सेव कर सकते हो। लेकिन टेक्निकल इशू आते हैं, नहीं आते हैं, एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये नए हैं मार्केट में, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अगर यूज़ कर रहे हो तो कमेंट में मुझे बता देना। अब एम स्टॉक का कैलकुलेट करेंगे तो इनका कितना सेविंग होता है, इसके ऊपर सारी चीज़ें हैं। ब्रोकरेज पर लॉट अगर आप 20 रुपये पकड़ के चलते हैं, फ्लैट 20 रुपीज़ भी पकड़ के चलते हैं, तो कितना सेविंग हो सकता है एक लॉट में। नंबर ऑफ ऑर्डर डेली आप मान लो 2 ऑर्डर आप डेली 2 ही ट्रेड करते हो, तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि कितना सेविंग होगा। तो आगे जाके हम देखेंगे ऐड फ्यूचर, ईयरली 57,000 रुपये आप सेव कर सकते हो। तो इनका कोई डायरेक्ट कैलकुलेटर नहीं है, इसकी वजह से मैं ये मैं कैलकुलेट करके आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि इनका कैलकुलेटर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर के नाम पे इन्होंने कंपैरिजन किया है, तो कंपैरिजन देखने से कुछ पता नहीं चलता है। बेसिकली इनने कैलकुलेटर दे देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शून्य के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था दोनों का कंपैरिजन। मेरे ख्याल से अगर आप एम स्टॉक में वो 999 वाला प्लान अगर लेते हो तो शून्य और एम स्टॉक में कोई भी फ़र्क नहीं रहता है। सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के 999 रुपीज़ आपको यहाँ पे देने हैं और एएमसी का अगर ऑप्ट करते हो तो वो भी आपको कोई देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप वो प्लान सेलेक्ट करते हो तो शून्य और एम स्टॉक में ब्रोकरेज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन शून्य में एक चीज़ अच्छी है कि आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए भी कोई चार्जेस देने नहीं है और एएमसी के लिए कोई भी चार्जेस देने नहीं है। एम स्टॉक में आपको पहली बार 999 रुपीज़ देने हैं। अगर आपने पहली बार जीरो अकाउंट मतलब अकाउंट ओपनिंग वाला जो सेक्शन है या प्लान है वो सिलेक्ट कर दिया तो बाद में 1299 रुपये आपको देने, तो थोड़े पैसे यहाँ वहाँ से आपको यहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन मोटा मोटा अगर देख लो तो शून्य एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा सस्ता नज़र आ रहा है कंपैरेटिवली एम स्टॉक। अब आपका क्या कहना है ये मुझे कमेंट्स में बता देना।
और आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हो ये भी मुझे कमेंट में बता देना। अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आराम से जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो और आपका डिसीजन ले सकते हो। बाकी वीडियो कैसे लगा ये वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करके थोड़ा सा जता देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।